हे माय लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नब का कॉन्फेशन जो कि अभी अभी उनके मुंह से निकला था, उसने सामने खड़ी सरला जी को शॉक में डाल दिया था। अर्नब जो सरला जी से आगे कहते हैं, अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो तो आई थिंक मुझे अपने रूम में जाना चाहिए और आपको भी रेस्ट करना चाहिए। प्रशांत जी जो सरला जी से कहते हैं, चलिए यहाँ से। सरला जी जो कहती हैं, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकता है। अर्नब जो कहते हैं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बुरा लग रहा है। एंड मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, सो मुझे रूम में जाना है मॉम। और ये बोल करके वो अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सरला जी जो प्रशांत जी को देखकर कहती हैं, ये अपनी बीवी के साथ इतना क्लोज जा रहा है, कहीं अब मुझसे दूर ना हो जाए। हाँ, वो भी उस लड़की की जिससे मुझे सख्त नफरत थी। क्या उसे पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी? पता नहीं कौन सी किस्मत है मेरी, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो मेरे 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 सर पर बैठ कर के तांडव मचाएगी अब। प्रशांत जी जो कहते हैं, अरे मेरे बेटे को उससे मोहब्बत हो गई है। बचपन से वो सब एक साथ खेलते थे और संजना को तो हमने बचपन से देखा है। वो इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना आप उसे समझती हैं। सरला जी जो कहती हैं, मोहब्बत हो गई है? कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार, ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ज़रूर उसने कुछ टोना किया है मेरे बेटे पर। प्रशांत जी जो उन्हें अपने रूम में ले जाते हुए कहते हैं, आप चलिए कमरे में, पहले थोड़ा रेस्ट करिए। और हाँ, मोहब्बत और प्यार के बारे में तो आपको भी अच्छे से समझना चाहिए। आपको भी तो मुझसे मोहब्बत हुई थी ना। सरला जी जो अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहती हैं, आप भी ना, अब यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ और आपको रोमांस चढ़ा है। प्रशांत जी जो हंसते हुए कहते हैं, अब अगर आपको अपने बेटे की फिक्र इतनी है ही तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए और प्राइवेसी दीजिए। और वो जिससे प्यार करता है आप उससे प्यार करिए, उसका ख्याल रखिए। आपका बेटा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और किस चीज़ में नहीं, इसका ख्याल रखिए। आप बार बार उसके अगेंस्ट जाएंगी तो आपका बेटा आपसे खुद दूर हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं सरला जी। और वहीं दूसरी तरफ अर्नब के रूम में संजना जो अपने हथकड़ी को देख देख कर कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो जैसे तैसे करके अपने हाथों के सहारों से अपने पल्लों को भी ऊपर कर ली थी। संजना का ब्लाउज का हुक जो अभी भी खुला हुआ था। अर्नब जो संजना की तरफ आते हुए देखते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? संजना जो अपने ब्लाउज को भी बंद करने के पूरी इंटेंशन से अपने हाथ को उस तरफ बढ़ा रही थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रही थी। उसके हाथ जो हैंडकफ में बंधे थे, इसकी वजह से वो ठीक तरीके से काम कर नहीं पा रही थी। अर्नब जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या कर रही हो? संजना जो एक बार ऊपर देखती है और फिर अपने ब्लाउज की तरफ देखते हुए कहती है, ज़रूरत कैसे नहीं है, आप बहुत बेशर्म है। हाँ आंटी अंकल, अगर रूम के अंदर आ जाते तो वो ये सारा मेस, और ऊपर से आपने मेरी क्या हालत बना रखी है, ये सब देख कर के उन्हें कितना अजीब लगता। अर्नब जो बेड की तरफ झुकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो मेरे रूम में नहीं आ सकते। मेरा रूम इज़ पर्सनल और मैं अपने पर्सनल रूम में किसी को आने की इजाज़त नहीं देता। संजना जो कहती है, एक बार आई तो थी वो आंटी जिस रात मैं यहाँ पर आई थी गलती से। अर्नब जो कहते हैं, वो रात तो तुम्हें मेरे क्लोज लाने के लिए थी। उस रात भगवान को जो मंजूर था उन्होंने कर दिया, मगर नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। और अब तो हम शादीशुदा है ना, तो ऑब्वियसली उन्हें हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए। एंड आइंदा से मैं कमरा पासवर्ड लॉक कर दूंगा। संजना जी कहती है, पासवर्ड लॉक करेंगे? अर्नब जी कहते हैं, पासवर्ड लॉक, और उसका पासवर्ड मैं तुम्हें भी नहीं बताने वाला, ताकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर ना जा पाओ। संजना जी कहती है, वो आंटी अंकल आए बाहर से तो मैं खाना बना देती हूँ उनके लिए। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अर्नब के सामने आती हुई कहती है, ये हथकड़ी खोलेंगे आप? अर्नब जो कहते हैं, इरादा तो नहीं है मेरा, लेकिन फर्स्ट टाइम मॉम डैड के आने से मुझे खुशी नहीं हुई है। संजना जो कहती है, आप बहुत घटिया इंसान है, ठीक है, आपको तो बस आलतू फालतू काम करना होता है, वो तो भगवान की कृपा थी जो मैं बच गई। अर्नब जो कहते हैं, बस बात पहुंचने वाली थी मेन पॉइंट पर। मॉम डैड भी ना, बहुत गलत टाइमिंग है इनकी। और ये बोल करके वो पूरे मायूसी से संजना का हथकड़ी खोल देते हैं। जैसे ही संजना का हथकड़ी खुला था, वो जल्दी से अपने ब्लाउज के हुक को बंद करती है और उनके सामने से जाते हुए
बाहर निकलने वाली होती है कि तभी अर्नव उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो? संजना जो कहती है, कहाँ जा रही हूँ का क्या मतलब, मैं बाहर जा रही हूँ। और देखा नहीं आंटी कितनी गुस्सा है, उनके लिए कुछ खाना तो बना दो, दोपहर का टाइम हो रहा है। अर्नव जो कहते हैं, वो मेड के हाथ का बना खाना खा लेंगी। संजना जो कहती है, नहीं, अब वो सिर्फ आंटी नहीं है, भले बहुत अकड़ू हैं, खड़ूस हैं, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन फिर भी उनके लिए ये सब करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अर्नव जो अच्छे से समझ रहे थे कि इस वक्त संजना को सिर्फ उनसे दूर जाने का बहाना चाहिए। अर्नव जो कहते हैं, अगर अपने सास और ससुर जी का इतना ही ख्याल है तो कम से कम नहा कर उनके लिए खाना बनाना। संजना जो कहती है, मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ सुबह सुबह ही, अब मुझे 25 बार नहाने की आदत नहीं है। अर्नव जो कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम काफ़ी गंदी हो गई हो, तो इसलिए थोड़ा प्योर बन जाओ। संजना जो कहती है, मैं कौन सा धूल और मिट्टी में खेल रही थी जो मैं गंदी हो गई हूँ। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हारे बदन तो धूल मिट्टी में नहीं खेल रहे थे, मगर तुम्हारे इंटेंशन तो बहुत गंदे हो गए ना। संजना जो कहती है, कौन से इंटेंशन? अर्नव जो कहते हैं, अभी तक जो मुझे देख देख करके तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, दैट इज़ नॉट सो गुड संजना। उस सारे इंटेंशन को ख़त्म करने के लिए आई थिंक यू शुड टेक अ बाथ विद मी। अर्नव जैसे इतना बोलते हैं, संजना अपना हाथ चढ़ाते हुए कहती है, बहुत हो गया आपका, महर को छोड़ दिया ना आपने। अर्नव जो कहते हैं, छोड़ दिया, मगर इस बार अगर उसने गलती की तो आई शूट हिम, और ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। संजना जो कहती है, आइंदा से मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरे लाइफ में कभी एग्जिस्ट भी करता था, बस आप उसे चैन से जीने दीजिए। अर्नव जो कहते हैं, ओके बेबी फाइन, और कोई ख्वाहिश है आपकी? और ये बोलते बोलते वो बहुत ही सॉफ्टली संजना की कमर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगते हैं। संजना जो कहती है, आपके दिमाग में ये सब के अलावा और कुछ चलता नहीं है क्या? हमेशा बस मुझे टच करना चाहते हैं, मेरे साथ अजीब अजीब से हरकतें करते हैं और मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। अर्नव जो कहते हैं, दिस इज़ माई हॉबी, तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बार बार याद दिलाना कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है, बल्कि ज़बरदस्ती हुई है, और उसका इम्पैक्ट तुम पर हर दिन पड़ना चाहिए। संजना जो कहती है, हाँ वो तो पड़ ही रहा है, जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो रही है। अर्नव जो कहते हैं, और तुम धीरे धीरे काफ़ी बोल्ड भी बन रही हो। संजना जो कहती है, ये कब हुआ? मैं ये सब किताबी अर्नव जो संजना का हाथ लेकर के अपने मैप्स पर रखते हुए कहते हैं, आई यू श्योर कि तुम्हारे इंटेंशन मुझे देखकर कभी ख़राब नहीं होते? आई यू श्योर कि तुम बोल्ड नहीं हो रही हो संजना? संजना जो अपनी आंखों को बंद करते हुए एक बार गहरी सांस लेती है और फिर झटके से अर्नव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नो वे, अब और नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत ही हफ्सी प्राणी हैं आप। और ये बोल करके वो तुरंत ही बाहर की तरफ जाने लगती है। अर्नव जो कहते हैं, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा सा खाना रेडी रखना। संजना जो कहती है, शायद आपको याद नहीं है, मगर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अर्नव जो कहते हैं, जान लो, फिर तुम्हारे फेवरेट अंकल को कंप्लेन कर दूंगा। संजना जो अर्नव से कहती है, ये चीटिंग है, इसमें आपकी गलती है, और अगर आपने अंकल जी को कुछ भी बताना तो मैं भी आपकी सारी हरकतों के बारे में उन्हें बता दूंगी। अर्नव जो एक आइविंग करते हुए कहते हैं, तो बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ ये तुम अपने अंकल जी को बता सकती हो, तो जस्ट गो फॉर इट। संजना अपने फोरहेड को रब करते हुए कहती है, ओह गॉड, और ये बोल करके वो पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। वही अर्नव जो शावर लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजना जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, एक तो इस वजह से क्योंकि उसके दोस्त मेहर से उससे अब कभी भी बात नहीं हो पाएगी, और इस बात को सोच सोच कर ही संजना को रोना आ रहा था, मगर उसके आंसू जो उसकी आंखों में ही रुक गए थे। संजना जो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। वहीं सरला जी, जिनकी तो बीबी ही बड़ी हुई थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। जैसे ही सरला जी संजना को नीचे आता हुआ देखती हैं, वो एकदम से खड़े होते हुए कहती हैं, अब क्या जान लोगी तुम मेरी? हाँ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है मुझे, जा सकती तुम यहाँ से। वही प्रशांत जी भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। सरला जी को इस तरह बोलता हुआ देख करके वो फ़ोन कट करते हुए उनके पास आते हुए कहते हैं, मैंने आपसे कहा ना, आप इस तरह से बातें मत करिए, आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। संजना जो सरला जी के पास आते हुए कहती है, वैसे आंटी आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरा चेहरा देख करके प्रॉब्लम हो रही है, पर
अभी थोड़ी देर पहले आप अर्नब जी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपको मुझसे मिलना है। सरला जी जो संजना की इस तरह तीखी ज़ुबान सुन करके एकदम से चिड़चिड़ाते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही थी, तो उस वक्त बाहर क्यों नहीं आई? सरला जी की बात सुन करके संजना जो अपने मन में ही कहती है, उस वक्त बाहर आने की हालत में थोड़ी ना थी मैं। लेकिन वो सरला जी का जवाब अपने शब्दों से नहीं देती। संजना जो इस बात पर कुछ नहीं बोली थी, वहीं सरला जी जो आगे कहती हैं, अब क्या अपने सास ससुर को भूखा मारने का इरादा बना लिया तुमने? जाकर कुछ बना कर लाओ हमारे लिए। संजना जो कहती है, जी अभी जाती हूँ। जैसे ही वो किचन की तरफ आगे बढ़ती हैं कि तभी सरला जी उसे रोकते हुए कहती हैं, ऐसे ही जाओगी? संजना जो पीछे मुड़कर सरला जी को देखते हुए कहती है, तो कैसे जाया जाता है? पैरों से जा रही हूँ किचन की तरफ। आपको खाना खाना है ना? सरला जी जो कहती हैं, ऐसे मतलब बिना नहाए धोए? संजना जो कहती है, जी मैं सुबह ही नहा चुकी थी। सरला जी जो कहती हैं, हुलिया देखा है अपना? संजना का चेहरा जो इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक ही था, मगर उसके बाल जो इधर उधर थोड़ी से मैसी हो गए थे। वैसे उसके बाल सिल्की थे, जिसकी वजह से ज़्यादा उसके बाल बिखरे नहीं थे, मगर सिर्फ सरला जी को बहाना चाहिए था संजना को परेशान करने का। संजना जो कहती है, तो मैं फिर से नहा कर आऊँ? संजना की बात सुनकर सरला जी कहती हैं, अब वो भी मैं बताऊंगी? जाकर नहा कर आओ और जल्दी कुछ खाने के लिए बनाओ, वैसे भी हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए। संजना जो कहती है, ओके मैं जाती हूँ, और ये बोल कर के वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहीं अर्नब जो अभी भी शावर में ही खड़े थे और वो संजना के बारे में सोचे जा रहे थे। जिस तरह से आज संजना के करीब आ रही थी और उन्हें जितना ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, यही सब सोच सोच करके अर्नब के चेहरे पर स्माइल आता जा रहा था कि तभी संजना बाथरूम का दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, कब तक अंदर रहने का इरादा है? बाहर आइए, आपकी मम्मी का ऑर्डर है कि हमें नहा करके खाना बनाना है। अर्नब जो अंदर से ही बोलते हुए कहते हैं, मैंने तो पहले कहा था कि आज मेरे साथ शावर ले लो, लेकिन तुम्हें तो मानना नहीं होता है। संजना जो कहती है, अब ज्ञान मत दीजिए मुझे, जल्दी से बाहर आइए। अर्नब जो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इतना डर रही थी, इतना ज़्यादा घबरा रही थी मुझसे कि मेरे सामने आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। ऐसे एक पल में इतना ज़्यादा बदल कैसे जाती है? अभी तो ऐसे बाहर बुला रही जैसे मैं इसका गार्ड हूँ। अर्नब एक पूरे एटीट्यूड में कहते हैं, मैं नहीं आऊँगा बाहर, अगर तुम्हें जल्दी तो तुम अंदर आ जाओ। संजना जो कहती है, आप चुपचाप से बाहर आइए, अगर आपकी वजह से आपकी मॉम ने मुझे डांटा ना तो जान लीजिएगा। अर्नब जो से कहते हैं, क्या कर लोगी? संजना जो कहती है, वैसे मैं कर तो बहुत कुछ लूँगी, वो बात अलग है कि मैं बहुत शरीफ हूँ। अर्नब जो कहते हैं, देख लिया तुम्हारी शराफत, खाने में जहर मिलाकर खिलाने जा रही थी मुझे। संजना जो कहती है, लेकिन वो जहर तो नहीं था ना, और आप खाकर मरे भी तो नहीं ना। अर्नब जो अंदर से कहते हैं, इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने वाला हूँ मैं, तुम्हें बहुत परेशान करने का इरादा बना कर आया हूँ, तो अपना पूरा इंटेंशन और अपना पूरा काम कंप्लीट करके ही जाऊँगा यहाँ से। संजना जो कहती है, हाँ हाँ कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा, आपको सिर्फ मुझे तंग करने के अलावा और कुछ करना ही क्या है? हाँ बिल्कुल, बाहर निकलेंगे आप? अर्नब जो कहते हैं, मैं तो बाहर नहीं निकल रहा, मैंने पहले ही कहा है तुम अंदर आ सकती हो। और ये बोल करके वो अपने टॉवल को अपने वेस्ट पर रैप करते हैं और संजना के लिए दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर से अंदर खींच लेते हैं। संजना जो इसके लिए तैयार नहीं थी। एक तो संजना बाथरूम के डोर से ही टेक कर खड़ी थी और वो अर्नब की बातों को सुनने के लिए अपने कान को डोर पर ही लगाई हुई थी, मगर जैसे अर्नब ने दरवाज़ा खोला था वो पूरी डिसबैलेंस होते हुए अंदर आ जाती है। अर्नब जो उसको पकड़ते हुए कहते हैं, देखा, इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ रहा करो, नहीं रहोगी तो ऐसे गिरती पड़ती रहोगी। संजना जो कहती है, आपकी वजह से हमेशा गिरती हूँ, और आप मुझे, और मैं इस तरह से कैसे नहा सकती हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं लाया। और ये बोलकर के वो बाहर जाने लगती है कि तभी अर्नब बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, हम रूम में है ना। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें रूम में ये सब पहनने की ज़रूरत होगी। संजना जो कहती है, अभी तक आपका दिमाग ठीक नहीं हुआ, अभी तक आपके दिमाग में बस वही सब चल रहा है। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ वही सब चलता है। संजना जो कहती है, आप अभी अभी बेशर्म हैं, बचपन से ऐसे ही हैं। अर्नब जो कहते हैं, बचपन से तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट जब से तुम्हें 10 साल बाद इस तरह इंडिया में देखा है, तुम्हारा वो ब्लू साड़ी, वो बैकलेस ब्लाउज, वो बार बार अपने बाल को आगे लाना, वो इस तरह से अपनी आंखें मुझसे चुराना, दैट ऑल थिंग्स जस्ट मुझे मन करता है तुम्हें डोमिनेट करने का, परेशान करने का, तुम्हारे साथ बदमाशियाँ करने का। संजना जो कहती है,
आप प्लीज़ बाहर जाइए, मुझे जल्द से नहा करके वो काम भी करना है। आंटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं। अर्नब जी कहते हैं, अरे आंटी तो नाराज़ होती रहेंगी, तो मुझ पर फोकस करो ना। संजना जी कहती है, उन्हें भूख लगी होगी। अर्नब जी कहते हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हें परेशान करना है। संजना जी कहती है, माँ बेटे सिर्फ एक ही जैसे हैं, वहाँ पर वो मुझे डांट रही हैं, यहाँ पर आप मुझे छोड़ नहीं रहे। अर्नब ने इस वक्त संजना की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे अपने करीब खींचा हुआ था और वो अर्नब की बाहों में जबरदस्ती इधर उधर किसी मछली की तरह छटपटा रही थी। संजना जो अपने नाखूनों से अर्नब की चेस्ट पर स्क्रैच मारते हुए कहती है, आप छोड़ रहे हैं कि नहीं मुझे। अर्नब जी कहते हैं, जो भी चाहो कर लो, मैं तो नहीं छोड़ रहा। संजना जी कहती है, तो कैसे छोड़ेंगे। अर्नब जी कहते हैं, मेरे साथ शावर ले लो, तब शायद मेरा इरादा थोड़ा ठंडा पड़ जाए। संजना जी कहती है, आप बहुत गंदे इंसान हैं। अर्नब जी कहते हैं, अच्छा मैं गंदा हूँ। और ये बोल करके वो उसे अपने गोद में उठाते हुए बाथ टब के पास ले आते हुए कहते हैं, ठीक है फिर। और ये बोलते हुए वह संजना को बाथ टब के अंदर लिटा देते हैं। बाथ टब में पूरा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से संजना जो एकदम से अपने मुंह को बाहर निकालते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। अर्नब भी उसी बाथ टब के अंदर आते हुए कहते हैं, देख लो जो कर रहा हूँ। इस संजना जो उन्हें अंदर आते हुए देखकर कहती है, मुझे ऐसे नहीं आना है, इतना टाइम नहीं मेरे पास। और ये बोलकर कि वो जल्दी जल्दी बाथटब से खड़ी होती है और बाहर निकलने वाली होती है, मगर वो बाथटब थोड़ा बड़ा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था साड़ी में बाहर निकलने में। अर्नब जिसे रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो। संजना जो कहती है, मुझे बाहर जाना है और वैसे भी यहाँ नहीं नहा सकती मैं, आप समझ नहीं रहे, मुझे नीचे भी जाना है। अर्नब जी कहते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम अगर मेरे साथ बाथटब में नहा लोगी तो मैं तुम्हें नीचे जाने लायक नहीं छोड़ूंगा, या फिर तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम चल नहीं पाओगी। संजना जी कहती है, हम बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल देते। अर्नब जी कहते हैं, वैसे बोल तो तुम भी बहुत ज़्यादा रही हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर। अभी 5 मिनट पहले तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही थी, याद है ना। प्लीज़ मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, प्लीज़। मेरे सामने रो रो करके गिड़गिड़ा करके मुझसे माफ़ी मांगी जा रही थी, और अब होगी। संजना जी कहती है, हाँ वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी शादी आपसे हुई और मैं भूल गई थी कि मैं मेहर से बात नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी गलती थी, अब मेरी गलती नहीं है, और जहाँ मेरी गलती नहीं होती ना, मैं वहाँ दबती नहीं हूँ। अर्नब जी कहते हैं, तब वैसे तुम दबो ना दबो, मुझे दबाना बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे सामने तो तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और ये बहुत झटके से संजना का कलाई पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच देते हैं, जिससे वो फिर से पानी में आकर के गिर जाती है, और इस बार अर्नब की तरफ। अर्नब जो संजना से कहते हैं, इस तरह से कौन नहाता है। संजना जी कहती है, वही तो, इस तरह से कौन नहाता है। और ये बोल करके वो अपनी कलाई को जल्दी जल्दी अर्नब से छुड़ाने लगती है। अर्नब जी कहते हैं, नहीं मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा था, वो तो परफेक्ट है हमारे बीच। इस वक्त अर्नब जो पीछे बाथटब से टेक लगाए हुए बैठे थे, और वहीं संजना जो उनके ऊपर ऑलमोस्ट लेटी हुई थी। उसका बैग जो कि अर्नब की चेस्ट पर पूरी तरह से टिका हुआ था, और संजना जो लगातार अपने हाथ को अर्नब के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अर्नब जो उसके कान के पास आते हैं और धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहते हैं, इस तरह कपड़े पहनकर कौन नहाता है स्टूपिड। संजना जैसे ही सुनती है वो अर्नब से कहती है, अभी थोड़ी देर पहले आप बेड पर ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए। अर्नब से कहते हैं, मेन चीज़ जो करने वाला था वो तो हो नहीं पाया, उससे पहले मॉम डैड आ गई, संजना जो कहती है, हाँ और अभी मुझे जाना है प्लीज़। अर्नब जी कहते हैं, चलो ठीक है जाओ यहाँ से, हाँ पर रात में रेडी रहना तुम। संजना जी कहती है, बगल वाला कमरा आपके मॉम डैड का ही है। अर्नब जी कहते हैं, तो। संजना जी कहती है, तो। अर्नब जी कहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इतनी भी तेज़ चिल्ला सकती हो कि मेरे रूम के बाहर आवाज़ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। संजना जब जैसे तैसे करके बाथ टब से निकलती है और अर्नब को घूर कर देखते हुए कहती है, आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। अर्नब भी अपने चेहरे पर हल्का सा शैतानी भरे स्माइल लाते हुए कहते हैं, हाँ वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ अपनी स्वीट हार्ट के लिए। संजना जो उसी गीले साड़ी में बाहर चली जाती है और जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाकर के अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। उसे ये सब करने में लगभग आधे घंटे लग गए थे। वैसे तो ये सब कुछ बहुत जल्दी भी हो जाता अगर अर्नब उसे परेशान न करते तो। संजना जो जल्दी जल्दी तैयार होने में अपने गले में मंगलसूत्र डालना भूल जाती है, और सिंदूर लगाना वो तो उसे पसंद ही नहीं था। वो बस साड़ी पहनती है और अपने बाल का जूड़ा बनाते हुए बाहर निकल आती है।
और जल्दी जल्दी नीचे आते हुए वो किचन की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर में अर्नब भी तैयार होकर के बाहर आ चुके थे। जैसे ही संजना अंदर गई थी, सरला जी फिर से उसको पीछे से देखते हुए कहती हैं, सुनो लड़की, तुम पहली बार किचन में कदम रख रही हो ना? संजना जो कहती है, जी नहीं। सरला जी जो कहती हैं, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मेरे बेटे को जिस तरह से तुमने अपने पीछे लट्टू कर रखा है वो तुम्हें काम तो करने नहीं देता होगा, सारा काम मेड से ही करवाता होगा, है ना? संजना जो कहती है, जी मैं उनके लिए खाना खुद ही बनाती हूँ। सरला जी जो कहती हैं, मेरे आने के बाद तो ये तुम्हारी पहली रसोई होने वाली है, तो इसलिए कुछ मीठा बनाना, और हाँ, कहीं ज़्यादा मीठा मत कर देना, पता चले हमें डायबिटिक पेशेंट बना करके मार देना चाहती हो। संजना जो कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? सरला जी जो कहती हैं, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? नागिन जैसे दिमाग है तुम्हारा, हमेशा जहर भरा रहता है इसमें, और बस ज़ुबान से भी जहर ही निकालती हो। और हाँ, ठीक ठाक से बनाना, तुम्हारे बनाए हुए हर एक खाने का कौर सबसे पहले तुम्हारी मुंह में पड़ेगा, तो याद रखना, कुछ भी उल्टा पुल्टा डालने की गलती की ना तो खुद पछताओगी। संजना जो कहती है, जी। सरला जी जो किचन में आकर के कढ़ाई की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या बना रही हो? संजना जो कहती है, मैंने तो सोचा था कि आप लोगों के लिए अच्छी सी सब्जी बना दो और साथ में पूरी। संजना की बात सुन करके सरला जी जो कहती हैं, और खीर कौन बनाएगा? पहली रसोई में सबसे पहले खीर बनेगा, उसके बाद कुछ और बनाना। संजना जी कहती है, जी वही बनाती हूँ। सरला जी भी कहती हैं, जल्दी बनाना, हमें भूख लगी है। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर चली जाती हैं। आइए जानते हैं संजना की पहली रसोई, जो कि उसके ससुर और सास के आने के बाद वाली पहली रसोई थी, वो कैसी होने वाली थी। आइए जानते हैं अब क्या करेगी संजना आगे और किस तरह से वो डील करेगी सरला जी और अर्नब जैसे दो टॉक्सिक इंसान को। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए रवि की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।